Hello friends, welcome again to our YouTube channel Cinema Fillet. Today in this video we'll explain the movie Against the Ice. IMDb ने इसे 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। यह एक बेस्ट सर्वाइवल मूवी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू किया जाए। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे भी हम आपके लिए लेटेस्ट मूवी को एक्सप्लेन करते रहें। वीडियो को लाइक करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फिल्म में सबसे पहले दिखाया जाता है कि स्लेज पर एक योगेंसन नामक आदमी दर्द से करा रहा था। उसे कैप्टन दौड़कर अपने कैंप में ले जा रहे होते हैं जो उनके कलीग होते हैं। उनके पैर के पंजों में बहुत तेज़ बर्फ़ से चोट लगी होती है और कैप्टन को उनका पंजा काटना पड़ता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि आज क्रिसमस ईव होती है और उनके बेस में उनके सारे कलीग पार्टी कर रहे होते हैं। फिर कैप्टन उन्हें एक डायरी दिखाते हैं जिसमें एक नक्शा होता है जो उस कैन के लोकेशन को दिखाता है जो मिलियंस एरिक्सन ने अनजान जगह की खोज के फाइनल रिपोर्ट छिपाए थे। यह एक ऐसी जगह है जिस पर अमेरिका अपना दावा दिखाता है, लेकिन वास्तव में वह ज़मीन किसकी है किसी को पता नहीं। लेकिन बिना प्रूफ अमेरिका यह बात मानने को तैयार नहीं कि यह ज़मीन उनकी नहीं है। जो कैप्टन फिर से वह नक्शा लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार उनके साथ आइवा नामक व्यक्ति जा रहा है। वो वास्तव में एक मैकेनिक है। कैप्टन उसे नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई दूसरा जाने को तैयार नहीं होता। तो अब कैप्टन उसी को ले जाते हैं। सारे लोग उनकी ज़रूरत का सारा सामान स्लेज पर बांध देते हैं और फिर उनका फ़ोटो खींच उनको विदा करते हैं। कैप्टन और आइवा दोनों अपने स्लेज पर सवार होकर निकल जाते हैं और फिर शाम हो जाने पर अपने कुत्तों को बांधकर आराम करते हैं। और अगले मोमेंट आइवा उन्हें एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें एक क्रॉसली गाड़ी बनी होती है और वे बहुत खुश होते हैं कि वो कैप्टन के साथ जा रहे हैं। अगले दिन सुबह वो अपनी स्लेज को तेज़ भगा रहा था कि अचानक से उसका नियंत्रण खो जाता है और उसकी गाड़ी और कुत्ते गड्ढे में गिर जाते हैं। कैप्टन उसकी गाड़ी को खींच लेता है, लेकिन उसके कुत्ते और खाने का सामान नीचे खाई में गिर जाता है। आइवा नाराज़ हो जाता है, पर वे लोग रुकते नहीं, आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर रुक रुक कर खाना और आराम भी करते रहते हैं और फिर सुबह वापस से अपनी स्लेज पर सवार होकर निकल जाते हैं। आगे हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो गुस्से में होता है कि उनका स्टोव काम नहीं कर रहा, वह अब उसके बिना कैसे रहेंगे। लेकिन आइवा वह स्टोव सही कर देता है और फिर वह लोग निकल जाते हैं अपने सफ़र पे। फिर कैप्टन अपने आँखों पर एक डिवाइस लगाते हैं और मैप पर उसको देखते हैं। फिर अगले ही मोमेंट में वह अपने दूरबीन को निकाल कर देखते हैं। फिर वह आइवा को बोलते हैं, वो देखो कैन। वे लोग खुशी खुशी कैन के पास पहुंचते हैं और कैन के अंदर देखते हैं उन्हें एक कैप्सूल और कुछ खाना मिलता है। कैप्टन उस कैप्सूल को खोलते हैं। उसमें एक कागज़ मिलती है जिस पर कोई सीनियर ऑफिसर द्वारा डिक्लेयर किया हुआ होता है कि यह ज़मीन फिनलैंड की है और अमेरिका का इस पर कोई हक नहीं है। उसके बाद दोनों उसमें पड़े खाने को खाते हैं। अब उनके पास कुछ ही स्लेज डॉग जिंदा बचे हैं और उनके पास कोई खाने का सामान नहीं है। वे लोग वहाँ से निकलते हैं और कुछ ही दूर जाते हैं कि उन लोगों को भूख लग जाती है। आइवा वहाँ से कुछ ही दूरी पर कुछ खाना ढूंढने निकलता है कि कुत्ते की भौंकने और गोली चलने की आवाज़ आती है। वह दौड़ कर भागता है तो देखता है कि एक भालू ने उनके कुत्ते को मार दिया और अब वह कैप्टन को पकड़े हुए था। फिर आइवा उसको गोली मार देता है और वह भालू कैप्टन समेत बर्फ़ के अंदर चला जाता है। आइवा उनकी जान बचाता है। अगले ही मोमेंट फिर उनको बर्फ़ जमे तालाब को पार करते दिखाया जाता है। अगले ही क्षण आइवा थक कर बर्फ़ पर गिर जाता है, पर कैप्टन उसे वहाँ से चलने को बोलता है। वह अपने साथियों के बताए जगह पर पहुँच गए थे। उनके साथी ने उनके लिए एक शिप भी छोड़ी थी, लेकिन वह बर्फ़ के साथ जम जाती है। वहीं पास में उनके साथियों ने उनके लिए खाना भी छोड़ा था। अगले सीन में योगेंसन को दिखाया जाता है जो अपने सीनियर से कैप्टन को लाने के लिए रेस्क्यू टीम
भेजने के लिए बोल रहा होता है, पर वे नहीं मानते। फिर से आइवा और कैप्टन को दिखाया जाता है जो अपने साथियों का वेट कर रहे थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन और आइवा को जो कैन से निकले उस कैप्सूल को कहीं दूर कैन बनाकर रख दिए थे, उसी को लाने जाते हैं। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कैन टूटा हुआ है और वे मायूस हो जाते हैं। काफ़ी ढूंढने पर उन्हें वह कैप्सूल और कुछ सामान जो वे लोग रख गए थे वापस अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें वह क्रॉसली गाड़ी भी मिलती है जिस पर दोनों बैठकर राहत की सांस लेते हैं। फिर वहाँ से निकल जाते हैं और वापस उस घर में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसका घर खुला है और वहाँ कोई मैसेज छोड़ गया था। यह देखकर कैप्टन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि आइवा उन्हें अपना मैसेज वहाँ छोड़ने बोलता है, पर कैप्टन उसे मना कर देते हैं। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। फिर से योगेंसन को ऑफिस में दिखाया जाता है जो रेस्क्यू टीम के लिए अपने सीने से बोल रहा होता है, पर वे बाहर निकल जाते हैं। अगले क्षण में फिर से आइवा और कैप्टन को दिखाया जाता है जिसमें कैप्टन बीमार हो जाता है। अगले क्षण में फिर से आइवा और कैप्टन को दिखाया जाता है जिसमें कैप्टन बीमार हो जाता है। उसे हर वक्त उसकी गर्लफ्रेंड ही दिखाई देती है और वह उससे बात करता रहता है। खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर उसके घर पर भालू हमला कर देता है। वे लोग छिप जाते हैं और अगले पल बाहर आकर देखते हैं कि रेस्क्यू टीम आई है और फिर उनसे वहाँ से ले जाती है और सबको पता चलता है कि वह ज़मीन फिनलैंड की है। सरकार उनकी ब्रेवरी के लिए अवार्ड भी देती है। इसी के साथ फिल्म की द एंड हो जाती है। तो ये थी आज की हमारी कहानी अगेंस्ट द आइस मूवी की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।